अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सियासी बोलचाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और सियासी बुहरान में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। अब जो मखलूत हुकूमत है उसके जो फॉरवर्ड ब्लॉक है तहरीक इंसाफ का, उसने दो टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ जो है वो वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को बता दिया है। और इसके साथ साथ असम्बली का जो इजलास था वो भी नहीं हो सका और स्पीकर का इंतखाब भी रुक गया है। स्पीकर के इंतखाब तक काबीना की तश्कील भी जो है वो रुक गई है। अब सिर्फ दो वज़रा हैं। गुज़श्ता 15 से 20 रोज़ हो चुके इस चीज़ को। हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ दो वज़रा के साथ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जो है वो हुकूमत चला रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये वज़रा की तादाद बढ़ती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मामला कहाँ से ख़राब हुआ? मामला वहाँ से ख़राब हुआ जब मुस्लिम लीग नून के कुछ हलके हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ को जाके ब्रीफ़ किया, जो पार्टी के कायद हैं, कि ये जो सेटअप आज़ाद कश्मीर में बनने जा रहा है इसमें मुस्लिम लीग नून का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 4 हलके ऐसे हैं, 4 मिनिस्ट्रियाँ जो है मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी। जिसके बाद जो 15वीं आइनी तरमीम थी जिसमें वज़रा की तादाद 16 से बढ़ाकर 25 करनी थी, वो जो है उसमें मुस्लिम लीग नून ने हिस्सा डालने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद सूरत हाल ये हुई है कि जो तहरीक इंसाफ के मुनारिफ अरकान थे वो जो तहरीक इंसाफ के एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, उन्होंने, क्योंकि उनको मनपसंद वजारतें चाहिए, वो वजारतों की खातिर वहाँ पर गए हैं, ओहदों की खातिर वहाँ पर गए हैं, तो उन्होंने एक इजलास किया है और दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि जो वजारतें वो चाहेंगे वो वजारतें मिलेंगी तो ही वो 15वीं आइनी तरमीम को वोट देंगे, और जो वजारतें उनको चाहिए और उनके मैक्सिमम लोग एडजस्ट होंगे तो ही जाकर वो हुकूमत के साथ चलेंगे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक ने ओवरऑल एक मीटिंग की है, 15 से 16 लोग इसमें शामिल हैं। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल और ड्रामाई सूरत हाल बन गई है कि अनवारुल हक साहब की हुकूमत ये चाहती थी कि आज जो है वो स्पीकर का इंतखाब हो जाए, पहले 15वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जिसमें वज़रा की तादाद बढ़ाई जाए, और उसके बाद काबीना की वज़रा की बेशक जो है वो हलबर्दारी हो जाए, लेकिन महकमे जो है वो अलाट ना किए जाएँ जब तक कि स्पीकर का इंतखाब नहीं होता। क्योंकि एक खदशा ये है कि वज़रा में जो वज़रा की अगर काबीना की तश्कील होगी तो वहाँ पर भी इख्तलाफात होंगे, और वहाँ पर इख्तलाफात जो है, क्योंकि हर एक शख्स जो है, जिन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने अगर हुकूमत बनाई है तो वो ये चाहते हैं कि मेन वजारतें जो हैं उनको दी जाएँ, और अगर तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक है तो वो चाह रहे हैं कि मेन वजारतें उनको दी जाएँ। तो अब चौधरी अनवारुल हक ये चाह रहे थे कि कुछ करके, ऐसा करके के दरमियान का कोई रास्ता निकाल के 15वीं आनी तरमीम मंजूर करवाई जाए, स्पीकर को मुंतखब करवा लिया जाए, क्योंकि स्पीकर का शेड्यूल भी जारी हो चुका था, वो मनसूख किया गया, स्पीकर का इंतखाब रुक गया, तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार मैदान में लाने का ऐलान कर दिया। अब नून लीग का जो इनकार है 15वीं आइनी तरमीम के हवाले से, इसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि मुस्लिम लीग नून के इनकार के बाद जो PDM की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक को मिलाकर बनी है, मखलूत हुकूमत है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि 15वीं आइनी तरमीम मंजूर की जाए। और इस सूरत में तहरीक इंसाफ से जो मुनारिफ अरकान हैं, क्योंकि 3 से 4 लोग वापस जा चुके हैं, बाकी भी दो टोक अल्फाज में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को बता चुके हैं, तो आज का दिन भी इजलास जो है वो नहीं हो सका और ये बुहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। दूसरा एक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है। जो साबिक वज़ीर हुकूमत हैं दीवान चुगताई, वज़ीर आज़म के भी ये उम्मीदवार थे, इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक का ये हिस्सा बने। आज इस्लामाबाद में एक मार्केट में ये गए हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा हो गए और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, लोटा लोटा के नारे लगाए। सरकारी गाड़ी पर, उसी मिनिस्टर की गाड़ी जिससे जो वज़ीर तालीम थे दीवान चुगताई, वो गाड़ी इनके पास अभी भी मौजूद है और अभी भी वजारत की ये ख्वाहिशमंद है, लेकिन अवाम ने अपना एहतसाब करना शुरू कर दिया है और अवाम ने उनके ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की है और उनको घेराव किया है और वो वहाँ से भागने पर मजबूर हुए हैं। ये हमने देखा था कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो मुनारिफ थे, उनके साथ हुई, लेकिन आज़ाद कश्मीर में के हवाले से ये पहला वाक़या है कि लोग अब
घेराव करना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है उनका एहतसाब जो है वो शुरू हो चुका है। उन उसके हवाले से लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की है। आज के दिन में मियां नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश की गई और इसहाक डार से रब्ता किया गया। उनको कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को वह मनाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ को इसहाक डार भी आज के दिन में मना नहीं सके। और मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक बज़िद है और मुस्लिम लीग नून एक इस मामले पर डिस्टेंस कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आइनी तरमीम में हम साथ नहीं देंगे। इस मामले को लेकर चौधरी अनवारुल हक की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह फंस चुकी है और इसमें अब ये गवर्नमेंट कितना अरसा चलती है, कितने दिन निकालती है, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि 36 वजारतें देने के बावजूद भी गवर्नमेंटें कायम नहीं रह सकें। और इस वक्त तो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बजट भी मंजूर करवाया, बजट की मंजूरी भी दी गई। 4.5 पौने 5 अरब रुपए के जो बजट है उसकी भी मंजूरी दी गई, लेकिन मामला आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा और काबीना की तश्कील का मामला फंस कर रह गया, जिसके बाद गवर्नेंस भी मुतासर हो रही है। हुकूमत की तमाम तवज्जो भी हुकूमत की तश्कील के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सिर्फ 2 अरकान हैं, कर्नल वक़ार नूर और फैसल मुख्तार राठौर, लेकिन काबीना जो है वो उनको भी महकमे अलाट नहीं हो सके। और नून लीग ने भी एक जो स्टार्ट के दिन ही है उस पर एक डिस्टेंस कर लिया। अब मामला जो है मज़ीद पेचीदा हो गया है कि किसी एक चीज़ को छेड़ते हैं, अगर जिस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक चाहता है उनकी बात नहीं मानते फिर भी मसला है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की बात मानते हैं तो फिर अपने जो पीटीआई पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, जो कोalition गवर्नमेंट के लोग हैं, वो नाराज़ होते हैं। अब चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत फंस चुकी है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।